तो बुलाओ। अभी एक मिनट में एम्बुलेंस में 2 महीने हो गए। अभी मत आए अभी आ रहा है अभी नहीं बुलाओ उसको, हम नहीं ले जाएंगे इस पर्सन को। हम नहीं उठाएंगे जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। जिसमें ये ऑपरेशन किया वो पहले हटा ले। उत्तराखंड को जल्द 3 नए मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं। 3 नए जनपदों को नए कॉलेज मिल जाएंगे। सरकार लगातार दावा करते आ रही है वो प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रही है। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सरकार की इन सभी दावों की पोल खोल देगा। पहाड़ों में मरीजों को किस्मत के भरोसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। खबर है जिला अस्पताल बागेश्वर से, जहां एक लेडी डॉक्टर रीमा उपाध्याय पर सीधे तौर पर एक गर्भवती महिला का लापरवाही से इलाज करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार परिजन नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31 में आपके साथ हूं मानसून। अभी जिला मुख्यालय से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर हम जिला स्वास्थ्य केंद्र पर अभी पहुंचे हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले एक मामला आया था सामने, जो कि है सोनिया नाम के एक पेशेंट की। उनका यहाँ पे 7 से 8 माह का गर्भ में बच्चा था, उसके मृत बच्चा के नाम से हमें बताया जा रहा है। और जो यहाँ पे सर्जन मैम है रीना मैम, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस दिन मामला हुआ था। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 31 में। नाम आपका, क्या कुछ मामला हुआ था मुझे? शाम को 5:30 बजे सोनिया पेशेंट अस्पताल में भर्ती हुई। उसका पेशेंट की हालत जब आई तो बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन सब कॉन्शियस और बोल रही थी कि मेरे पेट में दर्द है और चेस्ट पेन। तो फिर हमने उसको दूसरी जगह ट्रीटमेंट किया। हमने देखा कि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है, मरीज़ को बच्चेदानी का मुंह बंद है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और मरीज़ का नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं मिल रहा। तो तुरंत मैंने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। मैंने कहा पहले मरीज़ कॉन्शियस है, धड़कन चल रही है, तो पहले उसको बीपी बढ़ाने के लिए हम उसको भर्ती करके ऊपर इंजेक्शन वगैरह लगाते। और तुरंत मैंने, क्योंकि मरीज़ की हालत ज़्यादा ही ख़राब थी, तो अपनी फिजिशियन डॉक्टर प्रीति को भी आईसीयू में बुला लिया। और हमने जैसे नॉर्मली अगर पेशेंट ब्लीडिंग वगैरह की वजह से या हाइपोवार्मिक शॉक की वजह से अगर पेशेंट शॉक में जाता है तो वो इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड कर जाता है। तो जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जैसे सब कुछ उसको दिया गया, लेकिन पेशेंट का नब्ज़ नाड़ी आया ही नहीं। और मरीज़ के साथ उसकी मदर भी थी, 2-4 अटेंडेंट की जरूरत है। सबको हमने आके बताया कि भाई मरीज़ की हालत ज़्यादा खराब है। पहले से उसको कोई परेशानी तो मैं बताई थी कि कोई भी दवाई है उसको काम नहीं कर रही। जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स में सब चढ़ा रहे हैं कि मरीज़ का नब्ज़ नाड़ी आ ही नहीं रहा, लेकिन वो पुरानी कोई भी रिपोर्ट लेकर नहीं आती। तो 5:30 बजे से लेकर करीब 2 घंटे हम लोग जितनी भी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन हैं, ब्लड सब कुछ देते हैं, लेकिन मरीज़ का नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं आया। तो फिर मरीज़ की हालत ऐसी भी नहीं थी कि हम उसको आगे रेफर करें। तो यही लगा था कि हम भेजेंगे तो रास्ते में ही पेशेंट का नुकसान हो जाए। तो फिर जो हमने खत्म हो गया। हो सकता है कि अब हमें तो पता नहीं, पेशेंट तो हमारे पास इमरजेंसी नहीं है कि पहले से कब से क्या परेशानी है। पुरानी कोई रिपोर्ट लाई नहीं है कि हो सकता है जो बच्चा अंदर नुकसान हुआ है
उसकी वजह से कोई अंदर हाइपो मतलब क्या कहते हैं ना हेल्थ सिंड्रोम में तो नहीं गया पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को इतनी इंजेक्शन दवा लगाने के बाद ना बीपी पल्स आ रहा है और यूरिन भी एकदम नहीं आ रहा। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें लिवर एंजाइम सारे रेस्ड, किडनी की रिपोर्ट खराब। हो सकता है कोई शरीर में जहर फैल रहा हो तो हम बच्चे को निकाल दें फटाफट, क्या पता बच्चे पेशेंट को सर्वाइव बचा पाए। या तो खड़े होकर केवल देखते रहो या फिर ये कि कोशिश करो। तो हमने कोशिश करना बेहतर समझा। मीनवाइल हमने अपने अस्पताल के CMS और जिला के पूरे CMO दोनों को इन्फॉर्म हमारे यहाँ के अस्पताल के CMS डॉक्टर तपन शर्मा और CMO हम सबका उनकी यही माननी है कि हम एक बार कोशिश करते हैं और पेशेंट के अटेंडेंट को भी लगा कि नहीं ठीक है मैम एक बार आप ऑपरेशन करके निकालो। क्या पता पेशेंट को वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है बच्चा, क्या पता बच्चा निकालने के बाद पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाए, उसका बीपी पल्स आ जाए। फिर इमरजेंसी में ही उसको ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल की गई, थोड़ा थोड़ा बीपी आने लग गया लेकिन यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा। उसको ये लगा कि अब जो हम जितना यहाँ पे कर सकते थे ठीक है, लेकिन हाँ रास्ते में उसको जैसे थोड़ा थोड़ा बीपी आने लग गया 96 पेशेंट सर्वाइव क्या पता कर जाए, कोशिश करनी चाहिए। तो हमने अपने ICU से अपने स्टाफ के साथ उसको हमारा बेस हॉस्पिटल रेफर करा कि उसको, क्योंकि हेल्थ सिंड्रोम भी लगा था उसको, तो उसको उस पर हायर ट्रीटमेंट की जरूरत है कि डॉक्टर भी चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट भी चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट भी चाहिए। तो हमने उसको मेडिकल अस्पताल रेफर उनकी जो पेशेंट हैं उनके परिजन के द्वारा सीधे तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस दिन उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था तो रेफ़र के दौरान उनसे कुछ चार्जेस अभी की हुई थी 4,000 के आसपास ऐसा कुछ मामला हुआ नहीं, बिल्कुल गलत। ये अस्पताल के एम्बुलेंस PNC वालों को फ्री मिलती है, ये वो गलत ध्यान रखा है। रेड क्रॉस की जो एम्बुलेंस आई उन्होंने हमसे 4,000 रुपये फीस होगी, 2 घंटे बाद एम्बुलेंस मिली बहुत लेट, तो जिस वजह से इस तरीके की फॉर्जरी हुई नहीं ऐसा नहीं। या फिर आप एक बार CMS से पता कीजिए, मेरे नॉलेज में ये बिल्कुल नहीं है कि लास्ट तक ये मेरे मेरा नॉलेज नहीं है। रेड क्रॉस की एम्बुलेंस में पैसे पड़ते हैं या नहीं पड़ते इस बात की मुझे नॉलेज नहीं है। एम्बुलेंस के अरेंजमेंट के लिए CMS को कॉन्टैक्ट किया गया और स्टाफ को मैंने भेजा। जैसे कि मैम कोई ऐसा कोई केस आता है तो पहले के जो स्टाफ होते हैं जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एम्बुलेंस उनके लिए पेशेंट के लिए 108 में जाते हैं तो फ्री होती है। 03 होती है तो एम्बुलेंस फ्री नहीं करवाएगी? नहीं बिल्कुल फ्री कराएंगे। ये बात आप बता रहे मुझे तो अभी तक पता ही नहीं। प्राप्त नंबर का प्राप्त वीडियो नहीं है, वीडियो में उनके द्वारा परिजन बोल रहे वो हैं। ऐसा हो सकता है कि जो लोग पेशेंट के अटेंडेंट के बाद बहुत सारे लोग लोकल के इधर आ जाते हैं, फालतू की बातें भी करते हैं, इसमें कि फालतू बातें हो सकती है। मेरे को आप से पता चल रहा है ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और जितने भी PSC है CSC हैं सब में इसकी स्वास्थ्य की सुविधा है कि हर महीने अगर कोई पेशेंट बहुत दूर दराज का है तो ANM उनके थ्रू चेकअप होता है। अब पेशेंट को बस इतना ही करना है कि आप अपना रूटीन चेकअप कराते रहे ताकि कोई प्रॉब्लम है तो टाइमली पता चल जाए। क्योंकि जहाँ तक इस केस में ऐसा समझ में आ रहा है कि ये लोग अगस्त में एक बार दिखाने के लिए आए थे, उस वक्त पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था 160-100, और अगस्त के बाद से सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने 4 महीने हमने कहीं कुछ दिखाया नहीं। अगर दिखाया गया तो उनकी कोई रिपोर्ट उनके पास थी नहीं। और ये भी रिपोर्ट जब वो पेशेंट उनके कोई अटेंडेंट आए रात के 10 बजे, लेकिन जब पेशेंट 5 बजे आया तब तक उनको कोई भी रिपोर्ट नहीं लेकर आए थे। जब 10 बजे करीब आएगी हाँ भाई पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया है तो फिर घर से दूर आने को रिपोर्ट लेकर आए तो उसमें उसका BP बढ़ा हुआ था। तो हो सकता है कि जहाँ तक ये केस लगा है कि उसका BP पहले से बढ़ा रहा हो, उसकी वजह से ऐसा उसको हुआ है। तो ये सब चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप रूटीन चेकअप कराते हैं, तो टाइमली अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पता चल जाए। क्या मैम ये भी सच है कि जो पेशेंट थी उसके जो घर में बच्चा था वो पहले से मारा हुआ था? हाँ वो बच्चा वाला वो हमने आते हुए इस बात की आपने पुष्टि कर दी? जिला मुख्यालय से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग अभी पोठन खाती गांव में मौजूद है। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक मामला आया था जो कि 8 माह की जो गर्भवती महिला थी उसका ऑपरेशन के दौरान बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी।
दिन जब मैं अपनी बहन के साथ 5:30 बजे जिला हॉस्पिटल बागेश्वर में पहुंचा। उस समय मेरी बहन की स्थिति गंभीर थी और मैं हॉस्पिटल में जब उसे ले गया तब मुझे डॉक्टर द्वारा राय दी कि इसके शरीर में बीपी इसका हाई है और इसको ब्लड की ज़रूरत है। मैंने अपनी बहन के लिए ब्लड डोनेट किया और उसे ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा करीबन फिर दोबारा मिलने गया। मैंने बोला एम्बुलेंस कब आएगी? उन्होंने बताया कि एक एम्बुलेंस और जल्दी आ सकती है। उन्होंने मुझे बताया कि रेड क्रॉस आपको 4,000 रुपये डाउन पेमेंट करने पड़ेंगे, जिसके लिए वो आएगी और आपको सेवा देगी। मैंने बोला आपका स्टाफ का आदमी इसमें आएगा नहीं आएगा? उन्होंने बोला एक आदमी को हम स्टाफ के लिए भेजेंगे। ठीक हो गया, वो एम्बुलेंस आई। मैं अपनी बहन के साथ उस दर्दनाक स्थिति में बागेश्वर से अल्मोड़ा के लिए रवाना हो चुका था। करीबन 2-2.5 घंटे के बीतने के बाद जब मैं बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में पहुँचा तब वहाँ पर मैंने दिखाया। उन्होंने बताया कि कुछ ही आधे 15-20 मिनट बाद मेरी बहन ने अपनी सांसें रोक दी। सांसें रोकने के बाद उन्होंने उसे ओटी रूम में भेज दिया। खाली कि हमको बहलाने के लिए ओटी रूम में उनको रखा गया। उसके बाद उन्होंने आधे घंटे हमें बताया कि आपकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, आप इसको यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं उस गंभीर स्थिति में बहुत मायूस हो चुका था, जिससे मैं अपनी कुछ सोच नहीं पाया। उस समय अपनी बहन के लिए प्रशासन नहीं बुला पाया, टीम नहीं बुला पाया। उस स्थिति में मेरे साथ मेरे परिजन कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। उस टाइम आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, जिससे मैं गवर्नमेंट को अपनी आवाज़ तक अपनी बहन की उस न्याय दिलाने में असमर्थ हो पाया। उस लिए कल को बागेश्वर हॉस्पिटल में ऐसी मौतें ना हो। आप देख ही रहे हैं, कई दिन 1 महीने पहले भी कहीं ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं बागेश्वर में। आज से लेकर 2 महीने के अंदर 5 केसेस बागेश्वर में दर्ज हैं। आप उस पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की उनकी लापरवाही की वजह से ये जो मामला है सीधे तौर पे सामने आया है। और मैं सीधे तौर पे प्रशासन से ये कुछ गुहार लगाना चाहता हूँ कि इन जो पेशेंट के परिजन है उनको सीधे तौर पे न्याय मिले। किसी की बहन हो या बेटी हो,
बागेश्वर दिखाने के बाद भी अल्मोड़ा रिफ़र करने में 3 घंटे लगते हैं, वहाँ पहुँचने तक आदमी का एक्सपायर हो जाता है। तो सरकार को और प्रशासन को देखना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैसा हॉस्टल है और कैसी सुविधाएं हैं और क्या उपचार हो रहे हैं यहाँ, ये कुछ सब देखना चाहिए। क्योंकि हम बहुत दुर्गम क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि यहाँ से आने में हमें 2 घंटा लगते हैं बागेश्वर। हमारे जो भी जन किसी की बहू या कोई रिश्तेदार भी हो, ऐसा ना हो।